हेलो फ्रेंड्स, कवि डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो आज का टॉपिक है कुछ हम डिजाइनर ब्लाउज जो हमने अपने कवि डिजाइनर बुटीक में बनाए हैं, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैंने सोचा कि कुछ ब्लाउज हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं इस टाइम कवि डिजाइनर बुटीक में, तो मैंने सोचा आपके साथ इन्हें शेयर करें। क्योंकि जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में कुछ कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो कि अपने नए कपड़ों को लेके नहीं जाते। वो सोचते हैं कि हम नवरात्रों में ले जाएं। तो हमारे पास कुछ कलेक्शन इकट्ठी हो गई थी, तो हमने सोचा कि जो ब्लाउज डिजाइनर बने हैं हम आपके साथ शेयर करें। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो डिजाइनर ब्लाउज। पर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को रियल में पसंद करते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि वीडियो देखी और उसके बाद स्क्रॉल किया और आगे बढ़ गए। आगे ना बढ़िए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिए अब चलते हैं, हम अपनी सबसे पहले एक डिजाइनर ब्लाउज दिखाते हैं जो कि आपको भी देख के बहुत सुंदर लगेगा। और वो हमने रीयूज किया है, मतलब उसको हमने पहले वो लहंगे का ब्लाउज था एक सिंपल, और अब हमने बनाया उसको एक डिजाइनर ब्लाउज। तो चलिए अब दिखाते हैं हम सबसे पहले वही डिजाइनर ब्लाउज। ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप इस वीडियो में आप ये साइड में एक क्लिप देखिए, आपको ये एक सिंपल सा ब्लाउज मिलेगा। ये एक लहंगे का ब्लाउज था जो कि मेरी अपने रिलेटिव में है, और उनका ये लहंगा था। उन्होंने मुझे ब्लाउज दिखाया कि मिताली मेरा ये वाला ब्लाउज बहुत सिंपल है और इसको थोड़ा सुंदर डिजाइनर सा ब्लाउज बनाइए। तो हमने कुछ डिजाइन सिलेक्ट किया था, और उस डिजाइन को सिलेक्ट करके उन्होंने हमें फैब्रिक भी दिया था। कुछ उनकी जो स्लीव्स हैं, उनकी स्लीव्स का एक फैब्रिक उनके पास रखा हुआ था, वो उन्होंने मुझे दिखाया। तो मैं उसको देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें हम इसको बहुत अच्छे से रीयूज कर सकते हैं। तो ये जो ब्लाउज है इसके बारे में मैं पूरा समझाऊंगी आपको बहुत अच्छे तरीके से कि इसको हमने कैसे कैसे बनाया। ये बैक है, ये इसकी बेल्ट है, इसमें हमने ऐसे क्रिस्टल लगाए। पूरे लहंगे के साथ में आप उसके ब्लाउज की लुक देखोगे, और उसके बाद जब आप ये बना हुआ पीस देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई बिल्कुल अलग इसको डिफरेंट बना दिया हमने। तो ये जो फैब्रिक साथ में मिलने से इसमें काफी अच्छा हमें हेल्प मिली कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। जो उसके अंदर साड़ी में बॉर्डर, जो ब्लाउज के अंदर बॉर्डर थे, वो बॉर्डर हमने सब कट कर लिए थे, कट करके अलग से रख दिए थे और उसको अपने तरीके से सेट किया। इसके अंदर पहले हमने इसके ब्लाउज को पूरा खोल दिया था, पूरा बिल्कुल अलग कर दिया था। अलग करने के बाद हमने इसकी कटिंग की, लाइनिंग के लिए हमने कपड़ा शंटून डाई कराया, क्योंकि जो उसके अंदर से लाइनिंग निकली थी वो कामयाब नहीं हो सकती थी। शंटून का कपड़ा डाई करा के फिर हमने इसके पैटर्न को सेट किया। ये देखिए, आपको साइड में सामने थोड़ा सा जोड़ भी नजर आएगा। सिर्फ एक यही जोड़ है जिसके कारण पूरे ब्लाउज में एक हमने यही जोड़ दिया है, बाकी कहीं पे इस तरीके का जोड़ नहीं है। पर ये वाला जो डिजाइनिंग इस तरीके की बनी है, इसलिए ये वाले पैटर्न ऐसे निकल भी गए। यदि ये पूरा डिजाइन ऐसे ब्लाउज पूरा बड़ा होता तो वो उस फैब्रिक में से नहीं निकल सकता था। तो हमने जो ये सब बॉर्डर निकले वो सब हमने इस तरीके से सेट कर दिए। इसको पैडेड ब्लाउज बना दिया। पाइपिंग देखिए आप, और उसमें जो पाइपिंग है वो इतनी गंदी, हमने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी कि ब्लाउज को कैसे मतलब पाइपिंग दी हुई थी, और हमारी पाइपिंग देखिए आप। तो इस तरीके के ब्लाउज को दोबारा से रीयूज कर तो सकते हैं, बहुत दिक्कत आती है बने हुए ब्लाउज को दोबारा से रीयूज करना। पर उसका जो प्लस पॉइंट था वो यही था कि जो बाद में जो फैब्रिक हमें मिला उसी से हमने इस ब्लाउज को दोबारा से बनाया। बॉर्डर हमने यहाँ भी सेट कर दिया, और यहाँ पे भी हमने इसको बेल्ट के लुक में दिया। ये क्रिस्टल की लेस है, ये क्रिस्टल की लेस लगा दी हमने। किसी को भी इस तरह की क्रिस्टल लेस चाहिए तो चांदनी चौक में किनारी बाजार है, आप वहां से ये क्रिस्टल लेस ले सकते हो। तो इसमें से बनाया हमने ये डिजाइनर ब्लाउज। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सभी ब्लाउज हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप ये ना सोचिए कि हमारे लहंगे के ब्लाउज हैं हम उसको भी दोबारा रीयूज। कुछ ब्लाउज ऐसे हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, पर रीयूज करने में ब्लाउज को पूरा पहले खोलना पड़ता है, फिर उसमें बहुत सारी सेटिंग देखनी होती है, जब जाके ब्लाउज तैयार होता है। बट मैं आपको बार बार ये समझा रही हूँ कि इसको हम रीयूज इसलिए कर पाए क्योंकि जो स्लीव्स का फैब्रिक था वो हमें मिला, उसी को हेल्प लेके हमने इसको एक अच्छा
कंप्लीट लुक दिया। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमने अपने कभी डिजाइनर बुटीक में ही बनाया है और इसमें दोनों तरफ वर्क है। और ये वाला बॉर्डर साड़ी में मतलब ब्लाउज के अंदर ही था। हमने इस बॉर्डर को कुछ इस तरीके से रीयूज किया क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी कि मेरा जो ब्लाउज है उसमें ये बॉर्डर ऐसे लगा दिया जाए। और पीछे की तरफ आप बैक भी देखिए। पहले फ्रंट देख लेते हैं। फ्रंट इसको हमने पैडेड बनाया है, पैडेड के साथ में हमने वी शेप दिया। देखिए वी शेप कितना ब्रॉड है। तो ब्रॉड आजकल काफी अच्छे ट्रेंड में है और ऐसा नहीं है कि ये कंधे से डाउन हो जाते हैं या गिर जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। यदि हम इसको ब्रॉड लेते हैं लेकिन साथ में वी शेप होती है तो नहीं गिरता है और बाकी बनाने का भी तरीका होता है। तो इसको हमने काफी अच्छे ब्रॉडिंग पे पीस बनाया है। और अब इसकी बैक दिखाते हैं हम आपको। इसकी बैक की डिजाइनिंग देखिए आप। क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे आप ऐसे बेल्ट दीजिए कि इसके साथ भी अटैच हो और बीच में से ऐसे ओपन भी हो। मतलब कुछ आइडिया मैंने भी दिया था कि आप कुछ इस तरीके का पीस बनवाइए। ये देखिए इसमें बैक हुक भी है। ये बैक हुक है। देखिए ऐसे इस तरीके से सेट करते हैं और इसकी बो बन जाती है। लेकिन बो भी बन जाती है, बंद भी जाता है, लेकिन बाई चांस ऐसे खुल जाए तो यहाँ से ओपन नहीं होगा। तो इसमें हुक लगा देना चाहिए। और इसको यदि बैक हुक बनाए तब यहाँ पे भी इसमें बैक हुक है। ये पूरा कंप्लीट ब्लाउज हमने बैक हुक का बनाया है और इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी जब क्लाइंट पहनेंगे। तो ये पीछे से और आगे से हमने वी शेप बनाया है और इसको पैडेड ब्लाउज बनाया है। और स्लीव्स में हमने ये बॉर्डर सेट कर दिया जैसे ब्लाउज में होता है। तो ये वाला भी हमारा डिजाइनर ब्लाउज है। मैं सिर्फ इसमें आपको डिजाइनर ब्लाउज ही दिखा रही हूँ क्योंकि सिंपल ब्लाउज तो आप कई बार देख भी चुके हैं और हम दिखाते भी रहते हैं। अब आ गए हम थर्ड ब्लाउज पे। ये देखिए ये आगे से हमने कुछ इसकी इस तरीके से शेप बनाई है। इसमें हमने ऐसे पाइपिंग सेट कर दी। जैसे बाजू में कढ़ाई थी वो बाजू में ऐसी एज इट इज लगा दी। इसमें देखिए फ्रेंड्स बड़ा भी कपड़ा था। क्लाइंट ने बोला कि इसमें एल्बो बाजू निकल सकती है क्या, लेकिन मैंने उनको सलाह दी कि आप इसमें छोटी बाजू निकलवाइए क्योंकि इसका वर्क भारी है और जो भारी वर्क होता है उसमें एल्बो की बजाय अगर हम छोटी बाजू बनाते हैं तो वो अच्छे से सेट हो जाती है। तो इसमें से हमने बाकी ऐसा नहीं है, एल्बो बाजू भी बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं अपनी तरफ से जो मेरा अपना मतलब लगता है कि ये चीज ऐसे सेट हो सकती है तो वही बता दी। बाकी क्लाइंट अगर ये बोलता है कि नहीं इसमें से एल्बो ही बाजू बनानी है तो बन जाएगी। ये इसका पैडेड हो गया। अब इसका फ्रंट देखिए आप, बैक। अब देखिए आप इसका बैक। ये देखिए बैक में हमने क्लाइंट को कुछ इस तरीके की एडवाइस दी कि आप इसे ट्रांसपेरेंट बनवाइए। जो ये जॉर्जेट के पीस होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसमें ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले डिजाइन काफी अच्छे बनते हैं। इसमें शेप हमने कुछ इस तरीके से दी है और इसको हमने ऐसा डिजाइन दिया। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको इस ब्लाउज की डिजाइनिंग कैसी लगी। और ये वाला जो फैब्रिक जो ब्लाउज के अंदर बॉर्डर था, ब्लाउज में बैक में बॉर्डर था, हमने इसको एक बॉर्डर वाला लुक दिया कटिंग करके और इसको हमने ट्रांसपेरेंट दिया। देखिए बनाने में कितनी मतलब फिनिशिंग, मेरे जो क्राफ्ट्समैन है वो काफी अच्छी मेहनत करते हैं और पीस को बहुत सुंदर बनाते हैं। क्योंकि मैं भी इस मामले में स्ट्रिक हूँ कि यदि फिनिशिंग नहीं होती है तो उसको फिर मुझे भी नहीं मजा आता। तो मैंने उसी तरीके से अपने कारीगर सेट कर रखे हैं कि मतलब उनको फिनिशिंग दिखानी होती है। पाइपिंग वगैरह सब बहुत अच्छे से बननी चाहिए, तभी पीस में बहुत अच्छे से लुक आती है। तो अब चलिए अब चलते हैं हम फिफ्थ ब्लाउज की तरफ। देखिए कुछ भी हम अपना कलेक्शन अपने कभी डिजाइनर बुटीक में दिखाते हैं, बट इस समय का बहुत ज्यादा अभाव रहता है हमारे पास, शेड्यूल हमारा टाइट रहता है। हम समय निकाल के आपके साथ अपनी चीजों को दिखाते हैं। कुछ क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जो सीखने वाले, मैं उनके लिए ज्यादा कोशिश करती हूँ, और कुछ मेरे ऐसे हैं जिनको हमारे यहाँ से स्टिच कराना है तो उनको भी इन चीजों को दिखाने की हेल्प मिलती है। ये भी एक डिजाइनर ब्लाउज है। इसमें हमने ऐसे गोल्डन कलर की पाइपिंग मतलब वर्क से मैचिंग करके ये पाइपिंग लगाई है और इसमें ऐसे लुप्पी और बटन लगाए।
ये जो क्लाइंट है इनके कम से कम हमारे पास ब्लाउज इनके कम से कम 5 से 6 ब्लाउज इनके खुद के अपने हैं। इनके घर में शादी है, कम से कम 25 से 30 जोड़ी कपड़े इनके हमारे अपने कभी डिजाइनर बुटीक में बने, जिसमें से मैंने अभी आपको एक ही ब्लाउज दिखाया। और भी इनके पैडेड ब्लाउज बने, लहंगे के ब्लाउज बने, ये भी उन्हीं का ही है। और ये लहंगे का ब्लाउज है। अभी मैं पूरा कंप्लीट लुक आपको दूसरी वाली वीडियो में दिखाऊंगी, जिसमें पूरा पैटर्न आएगा, लहंगा कैसा बनाया। ये हमने साड़ी में से लहंगा बनाया और अपने पास से ही ब्लाउज बनाया है। और इस तरीके का हमने लहंगे का ब्लाउज बनाया। मैं फैब्रिक दिखाती हूँ आपको। ये वाला फैब्रिक है वो, ये ब्रॉकेट है, ये हमारे अपने कभी डिजाइनर बुटीक का है। कुछ मटेरियल हम अपने पास रखते हैं ताकि जो कंट्रास्ट बनाना हो, मैचिंग मिलानी हो, तो ये इसको ब्रॉकेट बोलते हैं। बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी है इसकी। इसके बहुत सारे कलर हैं हमारे पास। मैं इस तरह की फोटो फैब्रिक की वीडियो में, स्टोरी में और अपने फेसबुक की स्टोरी वगैरह पे शेयर करते रहते हैं। तो ये ब्लाउज हमने उसी में से बनाया है। इसको कैसे बनाया अब आप ये देखिए। जो लहंगा है वो कुछ इस तरीके का है, ऐसा कलर है उसका। जब पूरा कंप्लीट लुक दूसरी वाली वीडियो में आएगा उसका, कि हमने उसमें से साड़ी में से जो लहंगा बनाया उसका ये डिजाइनर ब्लाउज बनाया। उसमें हमने ये लेस लगाई है, ये लेस हमने अपने पास से लगाई, ये वाली लेस हमने अपने पास से लगाई, क्योंकि इसका जो कलर ऐसा है तो इसी से मैचिंग मिला के हमने ऐसा बनाया। और ये देखिए स्लीव्स में भी ऐसे लेस लगा दी, और ये यहाँ पे भी इसकी लेस लगाई। ये जो क्लाइंट है ये इतने पॉजिटिव थे, इनका एक माइंडसेट था कि मैम अपने तरीके से बना लेंगे। उन्होंने सिर्फ हमें साड़ी दी, बोला कि मुझे इसमें से चाहिए एक लहंगा, ये महिला संगीत में पहनेंगी वो, तो इसलिए उन्होंने एक डिजाइनर ब्लाउज का जो फैब्रिक था वो तो पसंद करके गई थी। बाकी इसको डिजाइन को कैसे किया हमने, वो सब हमने अपने तरीके से किया। इसके साथ में एक दुपट्टा भी बनाया। अभी तो आज हम डिजाइनर ब्लाउज दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम आपको इसमें सिर्फ डिजाइनर ब्लाउज दिखाया। बाकी पूरी कंप्लीट लुक जब दिखाएंगे, जब हम साड़ी में से जो ड्रेस बनाते हैं, तब हम आपको इसका पूरा कंप्लीट लुक दिखाएंगे। अब चलिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। ये देखिए, ये वाला फैब्रिक भी बहुत सिंपल था। ये भी हमने पैडेड ही ब्लाउज बनाया है। और इसका हम बैक दिखाते हैं, क्योंकि इसके तो सिर्फ डिजाइन बैक में ही है। सिंपल है लेकिन पहनने के बाद एलिगेंट लगेगा, काफी अच्छी लुक आएगी। इसमें हमने ये वाली शेप बना दी, ये हमने ऐसे सेट किया। इसको पहनने के बाद ही काफी अच्छा लुक का पता चलेगा। तो हमने इसमें से बनाया है बोट नेक के साथ में बैक में ये डिजाइन। ये बोट नेक के साथ बनाया। इसको बोट नेक के अलावा हम सिंपल गले में भी बना सकते थे, पर उसकी ब्रोडिंग हमें फिर कम लेनी होती। जो बोट नेक होते हैं उनके गले ब्रोड होते हैं कुछ इस तरीके से, ये वाली। और यदि ये गला आगे से डीप होता तो इसकी ब्रोडिंग हमको कम लेनी होती। तो इसमें से हमने बनाया बोट नेक गला। चलिए अब दिखाते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लाउज। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट से हमने कुछ इस तरीके की लुक बनाई है। इसमें बेल्ट है, आजकल ये वाला काफ़ी ट्रेंड में है, और इसकी डिजाइनिंग भी जो है आज की ट्रेंडिंग के हिसाब से है। और इसमें हमने ऐसे पाइपिंग भी सेट की है, और पैडेड ब्लाउज है। अब इसके हम बैक दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसकी बैक बनाई है। बैक में ये हमने ये वाली शेप बनाई, साथ में हमने पाइपिंग निकाली, और साथ में इसमें मजेंटा कलर की लेस लगाई। साड़ी में जो वर्क है या उसमें जो डिजाइनिंग बनी हुई है वो मजेंटा कलर से बनी हुई है, इसलिए हमने इसमें मिक्स मैच करके मजेंटा टच दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, आप ये सर्च कर रहे होंगे कि इसमें हुक लगाया। इसमें हमने हुक नहीं लगाया, इसको हमने फिक्स किया है। इसको हमने साइड चेन बनाया है, साइड में इसमें हमने साइड चेन दी है, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे यहाँ हुक ना देके मुझे आप साइड में चेन देना। और इसमें साथ में हमने ऐसे डोरी लगाई, डोरी के साथ में हमने ऐसे टैसल दिए। क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे टैसल्स हैवी बना के दिए जाए, तो हमने इसमें टैसल्स हैवी बनाए हैं। कुछ अपने पास से रेडीमेड लगाया और साथ में इस तरह की टैसल लगा दी मजेंटा कलर की। तो ये हमारा बन गया एक डिजाइनर ब्लाउज। तो कमेंट्स बॉक्स में भी बताना कि आपको इसकी लुक कैसी लगी और ये देखने में आपको कैसा लगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। देखिए, जब भी हम ऐसे चेन लगाते हैं तो हमेशा जब भी इस तरह की चेन लगती है तो उसमें हुक हमेशा लगना चाहिए, क्योंकि चेन जब हम पहनते हैं तो हमारी चेन खुल भी सकती है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे
इसके अंदर हमने एक हुक भी लगाया। हुक को ऐसे लगाइए और ये बिल्कुल फिक्स लॉक हो जाएगा, फिर ये खुलेगा नहीं ऐसे। तो हमेशा चेन के साथ में एक हुक लगा के जरूर चलना चाहिए। और ये हुक इसलिए उन्होंने नहीं डिमांड की थी। और ये देखिए नीचे से भी आपको फिक्स मिलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमेशा अभी भी सुई से टाके नहीं देने चाहिए। यदि इस तरह के पीस हो, हमेशा एक कपड़ा लगा के उसको पूरा फिक्स करना चाहिए ताकि ये मजबूत रहे, पहनने के बाद बिल्कुल भी खुले ना। तो आप हमें इस तरह के आइडिया जरूर बताना कि आपको कैसे लगे। और इसकी पूरी देखिए, इसका जो नेक है, नेक का भी डीपनेस का हिसाब जो है हमारे हमेशा इस वाले कट पे डिपेंड करता है कि हमारी डीपनेस कैसे बनेगी। कभी भी ये ऐसे कम डीप वाले गले में नहीं बन सकता। ज्यादातर गहरी जो डीप नेक होते हैं उसमें इस तरह की डिजाइनिंग बन जाती है। तो ये देखिए, ये आगे से सिंपल ब्लाउज है, पैडेड नहीं है। और इसकी बैक में हमने कुछ इस तरीके का डिजाइन दिया है। इसमें हमने ये वाले साड़ी के वर्क से मैचिंग मिला के हमने इसमें लेस लगाई है। ये लेस मेरे क्लाइंट को काफी पसंद आई, उन्होंने बोला कि आप इसे अपने तरीके से सेट कर लेना। तो इसको हमने बनाया कुछ इस तरीके का लुक। सिंपल ब्लाउज है लेकिन पीछे से डिजाइनर है। ये जो इतनी पट्टी छोड़ी है वो इसीलिए छोड़ी है ताकि इसमें ऐसे स्टेप उनकी सेट हो जाए। इसको हमेशा ऐसे डिजाइन बनाने में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि कम से कम ये 3.5 से 4 इंची की पट्टी पीछे की तरफ छोड़ी जाए। तो इसमें से बनाया हमने ये वाला डिजाइनर ब्लाउज। अब चलते हैं हम एक नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। ये सिंपल ही है लेकिन बस इसमें एक चीज दिखानी है हमें। हमने इसमें क्लाइंट ने हमसे कुछ पफ स्लीव में मांगा था। पफ स्लीव के साथ में ये हमने अपने पास से, क्योंकि बॉर्डर इसके अंदर नहीं था, ये बिल्कुल प्लेन था, मतलब इनका ब्लाउज एक छोटा हो गया था, तो इनका फैब्रिक हमने अपने पास से दिया। और उस फैब्रिक में से जो उनका ब्लाउज था वो गोल्डन कलर का बॉर्डर लगा हुआ था। ब्लाउज उनका छोटा हो गया था, तो ये दूसरा ब्लाउज बना है, उसमें मैचिंग मिलाई हमने, गोल्डन कलर की पाइपिंग लगा दी और ये इसका बॉर्डर बनाया है पैडेड। उसमें बॉक्स प्लेट वाला हमने ये स्लीव्स बनती हैं। यहाँ पे देखिए इसमें सीम है और इसमें हमने यहाँ पे पफ डाले हैं, तो कुछ पफ वाली लुक आ जाती है। और ये हमने इसमें तगाई की है गोल्डन कलर के धागे से और साथ में दोनों तरफ पाइपिंग लगा दी। जब भी हम कभी ऐसी तगाई करें या हमें बॉर्डर बनाना चाहिए तो दोनों तरफ पाइपिंग निकाल दीजिए, ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये बॉर्डर बन गया। तो जब कभी इस तरीके के बॉर्डर बनाने हो तो तगाई करो या लेस लगाओ, गोटा लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो कुछ इस तरीके से ही कीजिए कि यदि इधर पाइपिंग है तो इधर भी पाइपिंग लगाइए, यदि इधर लेस है तो इधर भी लेस लगाइए, दोनों तरफ लेस लगाओ तो एक बॉर्डर तैयार हो जाता है। ऐसा ही बॉर्डर हम पीछे भी तैयार कर सकते थे, पर इसमें क्लाइंट की डिमांड नहीं थी, उनका सिर्फ स्लीव्स में मेन मकसद था कि मुझे स्लीव्स अच्छी बना के दीजिए। तो इसमें से हमने ये वाला ब्लाउज बनाया। अब ये लहंगे का एक ब्लाउज बनाया हमने। ये वैसे अपने आप में ही काफी डिजाइनर था, इसमें कुछ ज्यादा खास किया नहीं, लेकिन इसको हमने कुछ इस तरीके से बनाया। ये वाले वर्क इनके बिल्कुल कपड़े में अलग थे। ये इसकी पिक्चर नहीं दिखा पाऊंगी, मैंने बनाई नहीं थी इसकी पहले वीडियो, पर मैं आपको समझाती हूँ कि इसको हमने कैसे बनाया। ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग था, ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग था। इसको सबको जोड़ के हमने कुछ इस तरीके का डिजाइनर ब्लाउज बनाया। इसकी मेन लुक ही यही थी, तो वो लुक आई है। क्योंकि जब पैटर्न अलग अलग ऐसे मतलब एक फैब्रिक पे बने होते हैं तो हमें मतलब किसी को भी बनाने में समझने में ये लगता है कि इसको कैसे सेट किया जाएगा। तो ऐसे भी डिजाइन था, ये ऐसे भी डिजाइन था और ऐसे भी बना हुआ था। तो हमने इसको सबको इस तरीके से जोड़ के आपस में ये वाली शेप के साथ में ये वाला ब्लाउज बना। आगे से भी हमने कुछ इस तरीके से ही सेट किया। ये वाला पैटर्न बिल्कुल अलग था, ये पैटर्न अलग थे, ये भी अलग था। यहाँ पे हमने इसमें ऐसे प्लेट लगा दी और इसमें हमने पैड डाल दिए। यहाँ भी बीच में इसमें सेटिंग की है और इसको हमने एक लहंगे का पूरा कंप्लीट लुक दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने अपने कबीर डिजाइनर बुटीक में जो ब्लाउज डिजाइनर से बने, बाकी तो देखिए काफी सारे ब्लाउज उधर भी हैं, बहुत सारे ब्लाउज हैं जो हमने नहीं दिखाए क्योंकि वो उसमें पाइपिंग है, शेप है, डिजाइनर सिंपल ब्लाउज भी हैं, लहंगे के ब्लाउज भी हैं, पर जो अपने आप में कढ़ाई जिनकी तैयार है उसमें से कुछ इस तरीके के पैटर्न नहीं दिखाए। जो स्पेशल थोड़े अच्छे थे वो ही हमने आपको दिखाए। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको ये डिजाइनर ब्लाउज कैसे लगे। और जिस किसी को भी इंक्वायरी करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां से इंक्वायरी कर सकते हो।
और जिस किसी को सीखने के लिए जिनके आइडिया चाहिए उसके लिए आप हमारी बातों पे थोड़ा सा गौर कीजिए, आपको काफी सारी चीजों का आइडिया मिलेगा। वैसे मेरा जो ये मोटिव होता है, ज्यादा सही बताऊं, मेरा मोटिव यही होता है कि कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए थोड़े आइडिया तैयार करके रखती हूँ, ताकि आइडिया आपको इसलिए देती रहती हूँ ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। बाकी रही वीडियो की, हम कुछ पीसेस की वीडियो जरूर बनाते हैं। अब हमारा थोड़ा शेड्यूल इतना टाइट हो तो वीडियो बनाने के लिए उसमें कंटिन्यू लगना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है, फिर उसको एडिटिंग करना होता है, पर हम कुछ वीडियो फिर भी बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। इन दिनों सीजन है, अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये अक्टूबर में बना रही हूँ, मतलब अक्टूबर के टाइम, अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ज्यादातर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन दिनों सीजन बहुत जबरदस्त रहता है। वेडिंग सीजन भी होते हैं, करवा चौथ भी होती है, दिवाली भी होती है। इन दिनों तो शेड्यूल बिल्कुल ही टाइट रहता है, तो इसमें तो हम ये वाला वीडियो वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकते, पर आगे भी कुछ थोड़ा सा हल्का एक सीजन डाउन आता है, उसमें हम वीडियो बनाते हैं और उस टाइम आपके साथ शेयर करते हैं। और एक मैसेज और मुझे देना है कि जो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में नंबर देते हैं वो ठीक है, आप लोग इंक्वायरी करते हो, पर जब हमारा शेड्यूल टाइट होता है, जैसे मुझे जिस चीज का जवाब देना होता है तो उसके लिए टाइम भी लग जाता है, क्योंकि चारों तरफ से सब जगह से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, तो सभी का मैसेज कभी कभी नहीं दे पाते, उसके लिए सॉरी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम डिस्क्रिप्शन में नंबर भी देते हैं, आप वहां से इंक्वायरी कर सकते हो। लेकिन साथ में मुझे एक और मैसेज देना है, जैसे कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर जरूर देते हैं, वहां से नंबर देखने के बाद आप हमें मैसेज भी देते हो, आप कॉल्स भी करते हो। तो कभी कभी इन दिनों जैसे कि अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के टाइम, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन दिनों सीजन बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो हम कभी कभी कॉल, आप लोग कॉल करते हो तो कॉल का अटेंड नहीं कर पाते, सही से जवाब नहीं दे पाते। तो आप हमारा भी ध्यान रखिए, यदि जैसे कि अक्टूबर में शादी है या नवंबर में शादी है, तो आप हमें पहले आप बुकिंग करा लीजिए, ज्यादा पहले जल्दी से बुकिंग कराओगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड टाइम पे जब सीजन बिल्कुल पीक पे होता है और क्लाइंट सोचते हैं कि नवंबर में हमारी शादी है या दिसंबर में शादी है, तो अभी तो समय है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सभी सोचेंगे तो हम सबका काम इस तरीके से इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो आप उसके लिए, जैसे शादी अगर जनवरी में, तो आप अभी से बुकिंग दे दीजिए, फरवरी में शादी है तो आप अभी से बुकिंग कीजिए, तो हम आपका काम भी बहुत तसल्ली से करेंगे और रिस्पांस भी बहुत अच्छा देंगे। शादी यदि नवंबर में है तो आप कम से कम 3 से 4-5 महीने पहले कोशिश कीजिए कि आप हमें बुकिंग दीजिए, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि इन दिनों बिल्कुल पीक टाइम होता है, उसमें हमें जवाब भी देना है, काम भी करना है, सभी को बहुत अच्छा से रिस्पांस भी देना होता है। ये काम ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हो जाता है, इसमें क्रिएटिविटी भी होती है, समझाना भी होता है, मेरा अपना स्टाफ है उनको भी समझाना होता है। तो प्लीज इसकी भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप सबको इस तरह के कुछ शादी के सीजन के हिसाब से काम करवाना है तो उसके लिए मुझे समय दीजिए, मैं आप सबका काम बहुत अच्छे से और तसल्ली से करेंगे। तो कभी डिजाइनर बुटीक इसी तरीके से आप सबको रिस्पांस देता रहेगा, आपको अपने जो भी ड्रेसेस बनती रहेंगी, क्रिएटिविटी दिखाते रहेंगे। और हमारा सेल काउंटर भी है, उस पर अनस्टिच सूट भी, हमारे फैब्रिक्स हैं, डिजाइनर फैब्रिक भी हमारे पास अपने होते हैं, हम उसमें से भी ड्रेसेस बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे स्टिचिंग ही होती है, हमारा खुद का अपना सेल काउंटर भी है, आप वहां से खरीदिए और उसके बाद आप हमारे यहीं से ऑर्डर दीजिए और अपने ड्रेसेस बनवाइए। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारा काम कैसा लगता है। थैंक यू वेरी मच।